आज नेक्स्ट वीडियो में टाइम इन वर्क का सवाल 122 नंबर से आप सभी लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें और हर एक एक वीडियो डाला जा रहा है, हर एक एक क्वेश्चन, और सब लोग देखें। 122 नंबर सवाल से है। 122 नंबर मतलब इधर वाले सवाल थोड़ा प्रोसेस इसका बढ़िया है, थोड़ा काम करना है, लॉन्ग प्रोसेस है, उसको भी हम शॉर्ट प्रोसेस में ही बताएंगे। उसी टाइप पर देखते रहिए। देखिए क्वेश्चन 122 नंबर। 15 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके, आपको यूनिटरी मेथड में पढ़ाया गया था एक एक नियम में कि काम को अदल बदल कर देंगे, काम को इंटरचेंज कर देंगे। बस वही सवाल है। 15 व्यक्ति लिखेंगे, 15 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके किसी काम को 21 दिन में करता है। कोई काम है, काम का नाम न पता है तो एगो काम है। 15 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 21 दिन में एगो काम करता है, तो काम का नाम न है तो एगो काम होगा। आगे बढ़ो तो 14 व्यक्ति के सामने व्यक्ति 14 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में पूरा करे, कितने दिन पता नहीं है, x दिन। यदि वे प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उसी काम को, तो काम नहीं पता है तो काम को लिखे चाहे न लिखे, दोनों साइड काम बराबर है। काम का नाम न दिया तो वही काम, तो काम बराबर होगा। समझ गए? अब इसको अदल बदल करने की जरूरत नहीं है, हालांकि काम एक ही है, तो इंटरचेंज करे अथवा न करे, तो इसीलिए इसको काट के उत्तर लाना है। आप यहाँ से भी काट के बना सकते हैं और ऐसे भी 15 गुने 8 गुने 21 बराबर 14 गुने 6 गुने x, ऐसे भी बना सकते हैं। काटेंगे 3 दूनी 6 और 3 सते 21, 7 से 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 से 4 दूना 8, 2 बार में कट जाएगा। x बराबर कितना? 30 व्यक्ति की जरूरत होगी। सॉरी, कितने दिन? 30 दिन होगा। व्यक्ति तो है, क्या दिन होगा? 30 दिन होगा। 30 दिन इसका उत्तर आएगा। आप यहां से भी समझ में आ गया होगा, आप यहां से भी काट सकते हैं। काटेंगे 3 दूना 6 और 3 सते 21, 7 से 7 दूनी 14, 2 से 2 चौका 8, और फिर 2 से 2 दूनी 4, तो 15 दूना कितना? डायरेक्ट 30 डे उत्तर हो जाएगा। ठीक, ऐसे भी बना सकते हैं, काट के भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 123 नंबर सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 123। यदि 24 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, तो 36 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? सेम सवाल है, यूनिटरी मेथड का ही ये सवाल है। चलिए देखिएगा सवाल को। यदि 24 व्यक्ति लिखेंगे, 24 व्यक्ति आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक काम को 18 दिन में करते हैं। कोई काम है, काम का नाम न पता है तो एगो काम है। कई दिन में करते हैं? 18 दिन में पूरा करते हैं। तो 36 व्यक्ति लिखेंगे, 36 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसी काम को, काम का नाम न पता है तो वही एक काम कितने दिन में करते हैं, मतलब इसमें डे निकालना है। आप लोग बताइए कि काम को अदल बदल करे चाहे न करे, काहे कि काम इधर भी एक है, इधर से करे चाहे उधर से करे, बात दोनों बराबर है, तो काम को अदल बदल करे चाहे न करे। अब आपको ये ऊपर भी काट सकते हैं, अन्यथा आप इसको लिख कर सजा को भी काट सकते हैं। तो सजाइए 24 गुने 8 गुने 18 बराबर 36 गुने 12 गुने x। 18 से 18 दूनी 36, अब 12 दूनी 24 से 24 कट दिया। x बराबर कितना? 8 दिन। 8 दिन निकला है तो 8 दिन उत्तर हो गया। अन्यथा आप इसको इस पर करके यहीं से भी काट सकते हैं। ठीक, काट सकते हैं। यहीं तो समझ में आ गया, सजा के काट सकते हैं। आप ये न लिख के यही स्पीड में, कंपटीशन में आपको ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी काम करना होता है, तो आप इतना सजाने का आप सीखने के लिए सर बताए हैं, सजा कर एक एक बात को बताए हैं।
कि किस प्रकार काम किया जाता है। यदि कंपटीशन में आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं तो डायरेक्ट काम लिखे या समझ में आ गया कि काम को अदल बदल ना करना है तो उसको हम यहीं से भी काट सकते हैं। काट देंगे 18 से 18 दूना 36, डायरेक्ट काटेंगे 12 से 12 दूना 24, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि ये घंटा में है, ये घंटा उत्तर नहीं जो छुपा हुआ है, मतलब 8 दिन इसका उत्तर है। समझ गए? तो आप सजा के बना सकते हैं, वहां से भी काट सकते हैं, यहाँ से काटेगा तो जल्दी से जल्दी काम हो जाएगा। सजा के कीजिएगा तो सीखने के लिए ये बेटर है, कंपटीशन में एग्जाम हॉल में ये बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम सवाल है, यूनिटरी मेथड में सेम सवाल है। देखिए क्वेश्चन को, 39 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक सड़क की मरम्मत 12 दिन में कर सकते हैं, तो 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसी काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। काम बराबर है, यूनिटरी मेथड में काम का पहचान करना होता है। बस करेंगे, यहाँ देखिए लिखेंगे 39 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक सड़क, मतलब ये वो काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 124 नंबर सवाल, 39 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक सड़क की मरम्मत 12 दिन में कर सकते हैं, तो 30 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसी काम को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। यूनिटरी मेथड का ही सवाल है। देखिए 39 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक सड़क की मरम्मत, मतलब एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। लिख रही है 30 व्यक्ति के सामने व्यक्ति 6 घंटे, घंटा के सामने घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसी काम को, मतलब काम बराबरे है, को कितने दिन में पूरा करेंगे, यह डे निकालना है। काम को अदल बदल करे चाहे न करे, आप यहीं काट के बना सकते हैं या सजा के भी बना सकते हैं। तो लिखेंगे 39 गुने 5 गुने 12 बराबर 30 गुने 6, ठीक है। अब यहां से काट लेंगे 6 से 6 दूना 12, क्या अब 5 दूनी 10 से वो 0 कट जाएगा, और 3 से 13 से 39, यानी कि कितना दिन हो जाएगा, 13 दिन में वह काम हो जाएगा। आप यहाँ से भी बना सकते हैं, डायरेक्ट काट कर काटेंगे 6 से 6 दूनी 12, अब 5 दूनी 10 से 0 काट लेंगे, 3 से 13 से 39 काट लेंगे, 13 दिन उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 125 नंबर सवाल, यूनिटरी मेथड का ही ये सवाल है, लेकिन थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। प्रोसेस लॉन्ग नहीं है, उसका काम थोड़ा और है, मतलब जोड़ करके बनाना है। ध्यान दीजिएगा, इस सवाल में बन जाएगा। 12 पुरुष और 18 बच्चे प्रतिदिन 7.5 घंटे काम करके किसी काम को 60 दिन में पूरा करते हैं, ठीक। अगर पुरुष 2 लड़कों के बराबर कार्य करते हों तो बताएं कि 21 पुरुष को 50 दिन में दुगने कार्य को 9 घंटे प्रतिदिन करके पूरा करने के लिए कितने लड़कों की आवश्यकता होगी। चलिए देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। देखिएगा यहाँ 12 पुरुष और 18 लड़के, 12 पुरुष और 18 लड़के प्रतिदिन 7.5 घंटा, यानी कि 15/2 घंटा काम करके किसी काम को, काम का नाम न पता है तो एगो काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक। अगर पुरुष 2 लड़कों के बराबर कार्य करता, कहा कि एक पुरुष बराबर 2 लड़का, मतलब एगो पुरुष जितना काम करता है उतना काम 2 लड़का करता है। तो जब भी बराबर की चर्चा हो तो एलसीएम करेंगे, आओ काम का पता लगाएं, मतलब 1 और 2 के एलसीएम हो जाएगा 2, इसका क्षमता 2, इसका क्षमता 1। इसका मतलब है कि पुरुष 2 लड़कों के बराबर कार्य करते हैं। गलती हो गया, यहाँ देखिए, एक
पुरुष बराबर दो लड़का के काम बराबर काम करते हैं, तो इसका मतलब पुरुष का दो समय लगता है, एक पुरुष दो लड़के के बराबर। लड़का अगर मान लेते हैं, ठीक है, कि पुरुष अगर यदि दो काम करता है, स्पीड दिया, उतने समय में दो लड़का एक काम करता है, तो पुरुष के दो स्पीड है और बच्चा का कितना स्पीड है, एक स्पीड है। अब यहाँ के बाद फिर आगे कार्य करते हैं, तो बताएं कि 21 पुरुष को 50 दिन में, 21 पुरुष को 50 दिन में, दिन के सामने दिन लिखेंगे, 50 दिन में दुगुने काम, इधर एक काम है इधर दुगुने काम को 9 घंटे प्रतिदिन करके पूरा करने के लिए कितने लड़कों की आवश्यकता होगी, कितने लड़कों की आवश्यकता, यही बच्चा निकालना है। अब इसमें करना है, इतना लिखने के बाद काम को पहचान करना है। लेकिन उससे पहले देखिए 12 पुरुष और 18 लड़का है, तो जोड़ है, तो जोड़ के काम करेंगे। एक पुरुष की क्षमता कितना है, 2, तो 12 पुरुष की क्षमता कितना हो जाएगा, 24। एक बच्चा की क्षमता 1 है, तो 18 बच्चा की क्षमता कितना हो जाएगा, 18। तो यहाँ 12 दूनी 24 लिख सकते हैं। 12 पुरुष के स्पीड 2, तो 12 दूनी 24, बच्चा के स्पीड 1, तो 18 इकाई 18। ये जोड़ेंगे तो 8 4 12 के 2 और 2 1 3 1 हासिल 4। मतलब इस सब के बदला हम 9 लिख कर 42 डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से अब करना है काम को अदल बदल करना है, तो काम यही है, काम को अदल बदल इंटरचेंज कर देना है और इसको लिखना है। गौर कीजिएगा, यहाँ सब के बदले 42 लिखे तो लिखेंगे 42 गुने 15/2 गुने ई काम के बदला ई काम 2, काम चेंज है तो अदल बदल करेंगे, और गुने फिर 60 दिन बराबर। फिर लिखेंगे 21 पुरुष नहीं लिखेंगे, लास्ट में इसको घटाने में काम आएगा, तो यहाँ हम x लिख सकते हैं। ठीक, मतलब इतना निकालना है, x लिख सकते हैं, अन्यथा कुछ नहीं लिखेंगे। यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे 9 गुने 1 गुने 50। अब इसको काटेंगे तो आएगा टोटल, जिसमें से 21 पुरुष की क्षमता 21 गुने 42, 21 पुरुष की क्षमता कितना हो जाएगा, इनमें से 42 घटा लेंगे तो बच्चा निकल जाएगा। तो गौर कीजिएगा, 2 से 2 काट लेंगे, 0 से 0 काट लेंगे, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9 काट लेंगे, 5 से देखिए 5 के 15 से डायरेक्ट 15 कट गया, 42 दूना डायरेक्ट गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 84। कितना हो जाएगा, 84 है टोटल। अब कहा 21 पुरुष के साथ कितने बच्चे चाहिए पता नहीं है, तो देखिए 21 पुरुष की क्षमता आते हैं, एक पुरुष की क्षमता 2 है, तो 21 दूना 42 को घटा लेंगे पुरुष, तो बचेगा कितना, 84 में से 42 को घटा लेंगे तो 42 को बचेगा। 84 में से 42 घटा लेंगे तो बचेगा कितना, 42 को। कितने बच्चे चाहिए, कितने बच्चे, तो बच्चा का स्पीड कितना है, 1, यानी कि 42/1 यानी 42 को बच्चा चाहिए। आंसर इसका होगा 42। फिर से इस क्वेश्चन को देखेंगे। 21 12 पुरुष और 18 लड़के 7.5 घंटे काम करके तो कोई काम को 60 दिन में करते हैं। लिख दिए 21 पुरुष के साथ कितने बच्चे चाहिए कि 9 घंटे दुगुना काम 50 दिन में हो जाए। आपको इधर उधर करके रखा हुआ है, लेकिन हम ध्यान इसमें यह बात को देंगे कि काम के जिस ग्रुप में रहेगा उसी ग्रुप में रखेंगे। पुरुष बच्चा वाला ग्रुप में, घंटा वाली घंटा में, काम वाला काम में, दिन वाला दिन में, अलग ऊपर नीचे करके दिया रहेगा, लेकिन हमको सजाना है बारीकी ढंग से, जिस ग्रुप में रहेगा उसी ग्रुप में। अब इसमें देखना है कि और कहा है, मतलब जोड़ है, तब एक पुरुष बराबर 2 बच्चा कार्य होगा। इसका मतलब कि पुरुष का 2 स्पीड है तो बचवा का 1 स्पीड है। तब 12 पुरुष यानी 12 दूनी कितना, 24, 18 बचा तो 18 इकाई कितना, 18, 24 18 कितना, तो 42। सब न लिख कर 42 लिखेंगे डायरेक्ट। 7.5 घंटे एगो काम 60 दिन में करता है, तो 21 पुरुष के साथ कितने बच्चे की जरूरत होंगे, 9 घंटे दुगुना काम 50 दिन में करता है। अब इसमें ध्यान देना है कि काम को अदल बदल करना है, काम को इंटरचेंज करना है।
तो एक काम इधर दो काम, एक काम को ए साइड, एक काम को ए साइड डी मेथड में कर देंगे, इसलिए M1 D1 D2 करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कर दिए 42, सब के बदला 42, तो 42 गुने 15/2 गुने ई काम 2 गुने 60 बराबर, ये सब ना लिख कर डायरेक्ट यहाँ x लिखेंगे या रहने देंगे, क्या उसी का मान निकलेगा। तो यहाँ सबके बदला में अभी x रहने देते हैं। 9 घंटे एक काम 50 दिन में काट के आया 84, टोटल आया। तो 21 पुरुष के साथ कितने बच्चा चाहिए? तो 21 पुरुष, तो 21 पुरुष तो दो काम कैसे होगा? तो 21 दिन में 42 को काम कर दे होगा, तो काम बच जाएगा 42 को। अब बच्चा कितने बच्चा चाहिए? तो एक बच्चा के स्पीड 1 है, तो 42 से कहें 42 यानी कि 42 को बच्चा चाहिए। ठीक, 3 माली, नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर सवाल। 3 माली समूचे दिन कार्य करने पर 10 दिन में किसी बाग में पौधे लगा सकते हैं, लेकिन उनमें से एक अन्य स्थान पर काम करने की वजह से सिर्फ आधा दिन ही कार्य करता है। तो बताएं कि समूचे काम कितने दिन में समाप्त होगा? समूचा काम कितना दिन में समाप्त करना, यहां ध्यान दीजिएगा। 3 माली समूचे दिन काम करके किसी काम में 10 दिन में किसी बाग में पौधा लगाते हैं, तो 3 गुने 10 टोटल वर्क हो गया। अब कहा लेकिन उनमें से एक माली एक अन्य स्थान पर काम करने की वजह से सिर्फ आधा किया। अब ध्यान से सुनेंगे, ध्यान लगाएंगे और समझेंगे ध्यान से कि 3 माली के 10 दिन के काम है, यानी कि 3 गुने 10 टोटल वर्क, लेकिन उनमें से एक माली किसी अलग काम करने की वजह से आधा काम किया। तो इसका मतलब है 3 गो में एक गो आधा किया, तो 2 गो पूरा किया, 2 गो पूरा किया, एक गो आधा किया, यानी काम कै गो हुआ? 2.5। बात समझ में आया? नहीं आया? फिर से देखिए, एक माली, देखिए 3 माली समूचे दिन कार्य करने पर 10 दिन में किसी बाग में पौधे लगा सकते हैं, लेकिन उनमें से एक अन्य स्थान पर काम करने की वजह से सिर्फ आधा दिन ही कार्य करता है। तो बताएं कि समूचे काम कितने दिन में समाप्त होगा? देखिएगा, 3 माली का 10 दिन के काम है, 3 माली के 10 दिन के काम है, उनमें से एक माली कहीं अलग काम करने की वजह से आधा किए। तो एक माली आधा किए तो 2 माली पूरा किया, 2 माली पूरा किया, एक माली आधा किया। तो 3 गुने 10 बटा में 2 दूनी 4 और एक 5/2 कर लेंगे हम, 5/2, 2 को ऊपर कर देंगे, बटा में है जो ऊपर चल जाएगा। 5 से 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 6 दूनी कितना, यानी कि 12 दिन में वह काम खत्म होगा। फिर से देखेंगे सवाल को, 3 माली गुने 10 टोटल वर्क, 2 गो माली पूरा किया, एक माली आधा किया, तो 2.5 हुआ। तो 3 गुने 10 बटा में 2.5 को 5/2, 2 ऊपर ले जाएंगे, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 दूनी 12 दिन में काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि 4 परीक्षक 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं ताकि 8 दिन में उत्तर पुस्तिकाओं की एक निश्चित संख्या की जांच हो सके, तो 2 परीक्षक 2 गुनी उत्तर पुस्तिकाओं को 20 दिन में कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करके जांच सकेंगे? यूनिटरी मेथड ही सवाल है। लिखेंगे 4 परीक्षक, लिख दिए 5 घंटे कार्य करके 8 दिन में उत्तर पुस्तिकाएं की निश्चित संख्या, एगो उत्तर पुस्तिका एगो काम है जो उत्तर पुस्तिका है जो पता नहीं है, तो 2 परीक्षक, परीक्षक के सामने परीक्षक, 2 गुनी 2 काम, एक काम 2 काम, 2 गुनी उत्तर पुस्तिकाओं को 20 दिन में, दिन के सामने दिन, कितने घंटे काम करते हैं। बस यही काम को क्या करना है, अदल बदल कर देना है, हो जाएगा। ठीक, लिखेंगे 4 गुने 5 गुने 8 गुने 2 बराबर
2 गुने x गुने 20 गुने ई काम लिखेंगे ए। 2 से 2 काट लेंगे, 5 चौका 20 से 20 कट गया, x बराबर कितना, यानी कि 8 घंटे काम करना होगा। ठीक, 4 परीक्षक 5 घंटे 8 दिन में एगो काम करता है, तो 2 परीक्षक कितने घंटे में 20 दिन में दुगुने उत्तर पुस्तिकाएं करते हैं। काम को अदल बदल कर देना है, अवस्कार देना है, जो आएगा जो छुपा हुआ रहेगा वही उत्तर आता है। देखिए यूनिटी मेथड का ही एक सवाल है, ये भी सवाल 128 नंबर सवाल। यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह 8400 रुपया अर्जित करते हैं, तो 9 व्यक्ति द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह अर्जित की जाने वाली राशि क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा, 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रति सप्ताह कार्य करके 8400 रुपया अर्जित करते हैं, कमाते हैं। तो 9 व्यक्ति के सामने व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह अर्जित की जाने वाली राशि क्या होगी, x। यही राशि निकालना है। तो काम क्या है, तो काम है पैसा कमाना, पैसा भी काम होता है। ध्यान दीजिएगा, पैसा काम है, यानी कि काम क्या है, तो पैसा कमाना। इसी को इंटरचेंज कर देंगे, लिखेंगे 6 गुने 8 गुने x बराबर 9 गुने 6 गुने 8400। ठीक है, काट देंगे इसको, 6 से 6 कट जाएगा, 8 से काट लेंगे, 8 इकाई 8, 8 पचे 40, एक 0। ठीक, x बराबर हो जाएगा 0, 9 पचे 45, 5 5 3 4, 10 9 90 4 94, यानी कि 9450 रुपया अर्जित करते हैं। कितना अर्जित करते हैं, 9450 रुपया है काम। काम को इंटरचेंज कर देंगे, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए बड़ा सवाल और छोटा उत्तर देखिएगा और समझिएगा, उत्तर हो जाएगा। एक व्यक्ति को 30 दिन के लिए किसी कार्य पर इस शर्त पर रखा गया कि वह जिस दिन कार्य करेगा उस दिन के बदले उसे 10 रुपया मजदूरी दी जाएगा। इसका मतलब हुआ क्या कि 30 दिन पर एक व्यक्ति को ड्यूटी पर इस शर्त पर रखा गया कि आपको 10 रुपया का रोज मिलेगा। मतलब जिस दिन काम कीजिएगा उस दिन आपको 10 रुपया मिलेगा, और जिस दिन न कीजिएगा उस दिन का पैसा न मिलेगा, और ऊपर से आपको हर्जाना देना पड़ेगा। हर्जाना वाला सवाल है। 10 रुपए मजदूरी दी जाएगी, लेकिन जिस दिन वह काम नहीं करेगा उस दिन के बदले उसे 2 रुपया हर्जाना देना होगा। अगर महीने के अंत में उसे 216 रुपए प्राप्त होते हैं तो बताएं कि वह कितने दिन तक कार्य से अनुपस्थित रहा। इसका मतलब पूरा समझिए, उसके बाद सवाल को बनाइएगा। समझ जाइएगा तो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब एक आदमी को 30 दिन के लिए कार्य पर इस शर्त पर रखा गया कि जिस दिन आप कार्य कीजिएगा उस दिन के लिए आपको 10 रुपए पारिश्रमिक या मजदूरी दी जाएगी। तो सोचिए कि अगर हम 30 में 30 काम करते तो 10 रुपए के हिसाब से हमें वेतन बनता था कितना, 300। गौर कीजिएगा, अगर 30 के 30 ड्यूटी करते 30 दिन, हर एक दिन के रुपया है 10, तो हमें मजदूरी कितना मिलता, 300 रुपया मिलता। मजदूरी बना था कितना, 300। अब कहा लेकिन जिस दिन कार्य न करेगा उस दिन के बदले उसे 2 रुपया हर्जाना देना पड़ेगा। सोचिएगा, जिस दिन न काम करेंगे उस दिन 10 रुपया तो हमको नहीं मिलेगा, कि मिलेगा, नहीं मिलेगा। और 2 रुपया हमें अगला दिन ऊपर से हर्जाना देना पड़ेगा। किस दिन के बदले, जिस दिन न जाएंगे उस दिन के बदले। तो सोचिए 10 रुपया तो मेरा मजदूरी गया और 2 रुपया हमको दंड भरना पड़ा। तो एक दिन न जाने से हमें कई रुपया की नुकसान हो रहा है, 12 रुपया। अब कहा कि महीना के अंत में उसे 216 रुपया मिला, 216 रुपया मिला, तो कट गया कितना, 84 रुपया कट गया। लेकिन सोचिएगा कि 84 कटा होगा काहे, न जाने के कारण, न जाने के कारण कटा होगा। तो एक दिन में तो 10 रुपया मेरा मजदूरी या 2 रुपया हर्जाना, यानी कि 12 रुपया हमें नुकसान हुआ। तो 12 के हिसाब से कितने दिन न गए थे, यानी कि कार्य से हम 7 दिन अनुपस्थित रहे। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए 130 नंबर सवाल। टाइप नेक्स्ट है, टाइप नेक्स्ट है। देखेंगे इस सवाल को, ए, बी और सी 529 रुपए के लिए, मतलब 529 रुपए के लिए
ए बी सी को काम पर लगाया गया, नियुक्त होते हैं। ए और सी मिलकर उस काम के 19/23 भाग करते हैं। कहा कि 19/23 काम किया कौन? ए और बी। ए बी और सी 529 रुपए के लिए नियुक्त होते हैं। ए और सी को 529 मिलता, सॉरी 23 में 19 मिलता है। किसको? ए और सी को। तो ए प्लस सी को मिला 23 में कितना? 19। तो बी को कितना मिलेगा? 23 में से 19 हो गया तो बच गया कितना? 4 किसको मिलेगा? बी को मिलेगा। तब देखिएगा ये 529 रुपए के लिए काम पर नियुक्त होते हैं ए बी सी तीनों, जिसमें ए सी को मिलता है 19/23। मतलब टोटल काम है 23, जिसमें ए सी को मिला 19, तो बी को मिलेगा कितना? 4। ए सी को मिला 19 तो बी को मिलेगा कितना? 4 मिलेगा। अब 19 और 4 हम जोड़ेंगे तो तीनों को होना चाहिए कितना? तो 23। तो 19 और 4 जोड़े तो 23। 23 बराबर टोटल रुपया दिया हुआ है कितना? तो 529। 23 बराबर 529, तो 1 बराबर 23 के स्क्वायर होता है 529। तो 1 के मान कितना हो गया? 1 के मान हो गया 23। अब आगे पढ़िए। तो बी को शेष भाग के लिए कितना रुपया मिलेगा? तो बी को 4 हिस्सा मिला तो 23 चौका बी को मिलेगा 92 रुपया। अगर इसी में कहता सवाल में कि ए को कितना मिला तो काइंड नॉट डिटरमाइन। अगर पूछता ए को कितना मिला तो नहीं होगा, नहीं निकलेगा। काहे पूछा? काहे कि ए और सी के मान है 19, अब बी के मान है 4। अगर ए के मान निकालते कब? जब सी के अलग मान दिया हुआ रहता तब ना सी के मान में से घटा लेते तो ए के निकलता। तो सी तो कहीं नहीं है, तो ए के पूछेगा तो काइंड नॉट डिटरमाइन। अगर सी के भी पूछेगा तो सेम परिस्थिति, काइंड नॉट डिटरमाइन। अब बी के पूछेगा तो बी के मान है। अगर इसमें से पूछता कि ए सी का भाग बदला ले तो 19 × 23 ए सी के मान निकल सकता है, लेकिन ना ए के अलग निकलेगा ना सी के अलग निकलेगा। ए सी के करेगा तो 19 × 23 निकल सकता है। बी का पूछा है तो 23 चौका कितना? 92। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेम सवाल है, सिर्फ यहाँ 529 की जगह 550, यहाँ सी था तो यहाँ बी कर दिया है। तो यहाँ एक क्या किसको निकालना था? बी कर दिया था। यहाँ सी था तो बी के निकालना था, यहाँ बी है तो यहाँ सी के निकालना है। और शेष भाग 7/11 सेम सवाल है, सेम सवाल है। इसको देखिएगा, आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए, बनाते रहिए। सेम सवाल है तो उसको बनाइए। चलिए पढ़ते हैं। ए बी और सी 550 रुपए के लिए किसी काम पर नियुक्त होते हैं। मतलब 550 रुपया मिला ए बी और सी को काम करने के लिए। ए और बी मिलकर उस काम के 7/11 भाग को पूरा करते हैं। कौन? ए और बी मिलकर उस काम के 7/11 भाग को करते हैं। कौन करता है? तो ए और बी मिलकर करता है 7/11 भाग। तो सी को कितना मिलेगा? कितना है? 7/11। आपको बताया गया हुआ है कि जो बटा में रहता है वो मूल रहता है, पूर्ण रहता है या वास्तविक रहता है। समझ गए? तो टोटल ए बी सी के मान 11 है, जिसमें ए सी को कहा है कि 7 है, तो सी को कितना है? 7 और 4 11 है। कोई दिक्कत? 11 तीनों में ए सी ए बी को मिला 7, तो सी को मिलेगा कितना? 4। कोई दिक्कत नहीं। अब टोटल ए बी सी को जोड़ेंगे तो 7 और 4 11 होना चाहिए, जो पूर्ण दिया। सवाल में दिया हुआ 11 के मान 550, एक के मान कितना दिया हुआ है? 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 55 यानी कि 50। कितना दिया हुआ है? 50। अब कहा तो सी का भाग बताइए। तो सी यहाँ है, तो सी को कहेगा तो 50 × 4 यानी कि सी को कितना मिलेगा? तो सी को रुपया मिलेगा 200 रुपया। कितना मिलेगा? 200। फिर से एक बार और समझिएगा, ये टाइप में 2 सवाल है और दोनों सवाल आपको बता दिया गया।
हर एक सवाल को आप बनाते रहिएगा, तभी आप सीखिएगा, 100% होइएगा। सेम वही सवाल जो पिछले 130 नंबर, ये 131 नंबर होगा, ठीक है। ये 131 नंबर सवाल और 130 नंबर सवाल दोनों सेम है, इसलिए उसमें था वही बात, यहाँ बी था तो AC को कहा था, यहाँ C है तो AB के मान मिले हैं तो C के मान। 11 में 7 AB को मिला तो 4 C को मिला, 7 और 4 11 बराबर 550, 1 बराबर 50। C को कहेगा तो 200। कहता A के तो काइंड नॉट डिटरमाइंड, B को तो काइंड, A को तो काइंड नॉट C एंड D। अगर कहता B को तो C एंड D, और कहता AB को मिलकर तो करते 7 × 5 = 35, 350 रुपया, 350 और इसको मिलेगा 200, 300 और 200 550, 550 पुर गया। AB को इकट्ठे कहेगा तो मिलेगा, A के कहेगा तो काइंड नॉट डिटरमाइंड, B के कहेगा तो काइंड नॉट डिटरमाइंड, C के कहेगा तो निकल गया, AB के समूचा कहेगा तो निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 4 पुरुष उतना ही उपार्जित करते हैं, गौर कीजिएगा, सवाल पे गौर कीजिए। 4 पुरुष उतना ही उपार्जित, P लिखने के मतलब पुरुष है। 4 पुरुष उतना ही उपार्जित करते हैं, मतलब उतना ही कमाते हैं जितना कि 5 औरत कमाती है। इसका मतलब साफ हुआ कि 4 पुरुष बराबर 5 औरत की क्षमता है। जितना क्षमता 4 पुरुष के है उतना क्षमता 5 औरत के बराबर है, ठीक। आगे पढ़िएगा, और कहा और 3 औरत उतना ही उपार्जित करते हैं, 3 औरत उतना ही उपार्जित करते हैं जितना कि 8 बच्चे उपार्जित करते हैं, जितना कि 8 बच्चे। इसका भी बात को समझिए, 4 पुरुष बराबर 5 औरत और 3 औरत बराबर 8 बच्चा। लेकिन हम लोग आदमी को बच्चा को बुढ़ा में व्यक्त करने की जरूरत नहीं करेंगे, इसको स्पीड पर बनाएंगे। किस पर बनाएंगे? स्पीड पर बनाएंगे। तो इसको देखिएगा, 4 पुरुष बराबर 5 औरत और 3 औरत बराबर 8 बच्चा। तो बराबर है तो बोलेंगे आओ काम का पता लगाएं, तो एलसीएम आ जाएगा 20। इसका क्षमता आ जाएगा 5, इसका क्षमता आ जाएगा 4। यहाँ पुरुष की क्षमता हो गया 5 और औरत की क्षमता हो गया 4। यहाँ 8 और 3 के एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 24। 3 8 24 और 8 3 24। औरत की क्षमता 4 और यहाँ बच्चा की क्षमता 3। लेकिन ध्यान यहाँ इस बात को देना है कि पुरुष, औरत और बच्चा ग्रुप में 3 ही व्यक्ति है, लेकिन औरत को देखिएगा, औरत को देखिए, इसका स्थान अलग अलग है। औरत के देखिए तो औरत यहाँ भी है, औरत यहाँ भी है, तो नाम बराबर है तो इसका मान भी, इसका काम भी बराबर करेंगे। मतलब यहाँ औरत की क्षमता है 4 और यहाँ औरत की क्षमता है 8, तो नाम इसका औरत बराबर है तो काम भी क्या करेंगे? बराबर कर लेंगे। तो बराबर करेंगे तो 4 और 8 को बराबर करने के लिए यहाँ सिर्फ 4 को ही 2 से गुना कर देंगे, तो 4 दूनी 8, ऑलरेडी 8 8 बराबर हो जाएगी। तो बराबर करना है इस वाले ग्रुप में, तो लिखेंगे पुरुष, औरत और बच्चा। देखिए 5 दूनी 10 पुरुष, 4 दूनी 8 औरत, यहाँ 8 औरत है, ई औरत लिखे चाहे ई औरत लिखे, अब बच्चा लिखेंगे 3 का 3। क्या कहा? अब आगे सवाल पढ़ते हैं। यदि 16 बच्चे मिलकर 16 बच्चा मिलेगा तो एक बच्चा की क्षमता 3, तो 16 बच्चा की क्षमता कितना हो जाएगा? 48। 16 बच्चे मिलकर प्रतिदिन 36 रुपया उपार्जित कर, मतलब 36 रुपया कमाते हैं, तो यही 48 क्षमता बराबर 36 है। 48 बराबर 36, तो प्रतिदिन एक व्यक्ति के परिसर में कितना मिलता है? तो मतलब व्यक्ति के, तो एक व्यक्ति में अगर गुना करेंगे 1 से तो 10 का कितना हो जाएगा? 10। तो 10 बराबर क्या निकाल लेना है? 36 गुने में 10 बटा में 48, 12 तिहाई 36, 12 चौका 48, 2 दूनी 4, 2 बचे 10, यानी कि 15/2 कहे तो 7.5 रुपया। कै रुपया? 7.5 रुपया। 15/2 कहे तो 7.5 रुपया। फिर से इसको समझने का कोशिश कीजिए। 4 पुरुष बराबर 3 औरत और 3 औरत बराबर 8 बच्चा।
तो इसको बराबर है तो मान को पहले स्पीड में हम लोग कन्वर्ट किए हैं, स्पीड में बदले हैं, स्पीड निकाले। 4 पचे 20, पुरुष की क्षमता 5 और 5 चौका 20, औरत की क्षमता 4। 3 और 8 जब बराबर है तो इसको भी एलसीएम 8 और 3 का एलसीएम किए तो 24 आया। तो 3 8 24, 8 3 के 24, मतलब औरत की क्षमता यहाँ 4 है, यहाँ औरत की क्षमता कितना है 8 है। तो औरत के नाम बराबर है तो इसका मान बराबर काम बराबर करेंगे तो 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो इसमें भी देखिए 5 दूनी 10 पुरुष, 4 दूनी 8 चाहे E8 चाहे E8 लिखिए, और बच्चा में कुछ नहीं करना है, 3 के 3। एक ग्रुप में कुछ नहीं हुआ तो ज्यों के त्यों लिख देंगे। अब सवाल में कहा कि 16 बच्चे मिलकर, तो एक बच्चा की क्षमता है 3, तो 16 बच्चा की क्षमता कितना हो जाएगा 48। तो 48 बराबर 36 रुपया उपार्जित करते हैं, मतलब कमाते हैं। तो ये 48 बराबर 36 है, तो एक पुरुष बराबर, तो एक बराबर क्या करेंगे, तो 10 इकाई 10 बराबर क्या, तिरछा गुना करते हैं 36 गुने 10, 36 गुने 10 अब बटा में 48, काट देंगे इसको। तो 36 गुने 10 बटा में 48, 12 से काटेंगे, 12 तिहाई 36, 12 चौका 48, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 5 तिहाई 15 बटे 2, कहने के मतलब 15 बटे 2 कितना हो जाएगा, तो 7.5 रुपया हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। और ये 132 नंबर सवाल था, 132 नंबर सवाल। अब देखिए 133 नंबर सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और टाइप नेक्स्ट है। इस टाइप के पहले आप शुरुआत से ही इस टाइप का बताया गया हुआ था। ए बी और सी किसी काम को क्रमशः लिखेंगे, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। जो काम ए कर सकता है 20 दिन में, वही काम को बी कर सकता है 25 दिन में, वही काम को सी कर सकता है 30 दिन में। जब काम तीनों के बराबर है, काम तीनों के बराबर है और दिन अलग अलग, इसको लगता है 20 दिन, इसको लगता है 25 दिन, मतलब एक से ताकतवर है, जबकि इसको लगता है 30 दिन, तो एक से ही ताकतवर है। सबसे ताकतवर ये है, दिन कम है, इसका मतलब इसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा। कैसे, यहाँ देखिएगा, अगर टाइम का स्पीड दिया हुआ है टाइम, तो यहाँ से स्पीड निकाल लेंगे। क्या स्पीड निकालेंगे, काम तीनों के बराबर है तो बोलेंगे आओ काम का पता लगाएं। तो 20, 25 और 30 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 300। निकाल लीजिएगा एलसीएम, नहीं समझ में आ रहा हो तो 20, 25 और 30 का एलसीएम निकालेंगे इस प्रकार से। 5 चौका 20, 50 25, 5 छक 30, फिर लगेगा 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4, 5 और यहाँ 3 आ जाएगा, अब न लगेगा, 5 जाए 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 बचे 30, यानी कि 300। एलसीएम कितना आ जाएगी 300। एलसीएम को ही हम लोग समझते हैं कि टोटल वर्क है, एलसीएम को ही क्या समझते हैं, टोटल वर्क है। अब इसका स्पीड निकालेंगे तो 30 में 20 से भाग देंगे तो इसका स्पीड आएगा 15। 25 से 30 में भाग देंगे, 25 दहैया के 250, 25 दूनी 50 यानी कि 12, और 30 से इसको भाग देंगे 30 दहैया के तो 10 आ जाएगा। इसका एफिशिएंसी, इसका स्पीड आ गया। देखिए आपको कहे हैं कि दिन कम है तो एफिशिएंसी इसका ताकत ज्यादा है, इसका दिन ऐसे ज्यादा है तो इसका एफिशिएंसी ऐसे कम है, ये सबसे ज्यादा दिन है तो इसका सबसे एफिशिएंसी कम है। अब यहाँ से तीनों मिलकर कितना रुपया, 1110 रुपया को करने का ठेका लिया, तो जोड़ देंगे 10, 10 20 और 10 30 और 5 35 और 2 37। तीनों को जोड़े तो 37 बराबर 1110 रुपया। 37 बराबर कितना है 1110 रुपया। इसको भाग करने का एक बेहद तरीका है, इसके लास्ट डिजिट मतलब 0 के छोड़कर लास्ट डिजिट को पकड़ेंगे इसके लास्ट डिजिट से। तो 7 दूनी 14, 7 3 21 ठहरेंगे, 21 यानी कि यहाँ से 2 है 3 बार में, तो 3 4 9 और 2 11 फुल रहा है, बस इसको कट जाएगा डायरेक्ट 3 बार में, और एक 0 छुपा हुआ था तो वो 30 हो जाएगा। इसका मतलब है 30 बार में कट गया। एक के मान कितना हो गया
बड़ा डिजिट रहेगा, कटने वाला रहता है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो बहुत आसानी से कट जाएगा। 1 के मान कितना आ गया 30। अब सवाल में कहा 1110 रुपये में करने का ठेका लिया, बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक है, मतलब बी से एकड़ा से बी से ए कितना अधिक है, तब 12 से 15 कितना अधिक है, तो 3, तो गुने 3 कर लेंगे यानी कि 90 रुपया। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, बी के भाग कितना होगा, तब 15 तिहाई 45 450 रुपया, सॉरी ए के भाग कितना आ जाएगा 450, बी के भाग कहेगा तो 30 12 तिहाई कितना 300, 12 तिहाई 36 360। अब इसका अंतर कर लेंगे तो अंतर कितना आ जाएगा 90 रुपया के अंतर आ जाएगा। वही का डायरेक्टे करना, 15 और 12 के अंतर कितना है तो 3, तो गुने डायरेक्टे 3 कर देंगे 30 तिहाई 90। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 134 नंबर सवाल को देखते हैं। एक काम को ए 3 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी और सी 4 दिन और 5 दिन में पूरा कर सकता है। जो काम को ए करता है 3 दिन में, वही काम को बी करता है 4 दिन में, और वही काम को सी करता है कई दिन में 5 दिन में। तो इतना काम लिखने के बाद, लिखने के तुरंत बाद बोलेंगे आओ काम का पता लगाएं। लिखने के तुरंत बाद बोलेंगे आओ काम का पता लगाएं। काहे कि काम रहेगा तभी न करवाएंगे। तो 3, 4 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालते समय पूरा ध्यान में ये देखेंगे कि कोई को कोई से न कट रहा हो तो गुणज ही एलसीएम होता है, गुणज ही एलसीएम होता है। तो 3, 4, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका क्षमता 3 दूना 6 यानी कि 20, 15 चौका 60 और 12 पचे 60। इसका इफिशिएंसी आ गया। अब कहा कि तीनों मिलकर कितना 14,100 रुपया की पारिश्रमिक मिलता है, मजदूरी मिलता है। तीनों को जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे 5 और 2 7, 1 और 1 2 और 2 4, यानी कि 47 बराबर दिया हुआ है 14,100। इससे पहले आपको बताया गया है कि लास्ट डिजिट 0 के पहले वाले लास्ट डिजिट को हम मानते हैं, यानी कि 1 है। 7 है तो 7 3 21 और 4 तिहाई 12 हासिल 2 तो 14, यानी कितना बार में 1 बराबर कितना होगा 30, 300। 2 को 0 है, 1 बराबर 3 तो 2 को 0 बैठा देंगे, 1 बराबर 300। अब आगे क्या कहा, उनको उस काम का पारिश्रमिक मिलता है, तो सी का इस रुपए में हिस्सा क्या हो, किसका कहा है, सी का कहा। 1 के मान 300 तो 12 के मान कितना हो जाएगा, 12 तिहाई की 36, यानी कि सी का हिस्सा हो जाएगा 3600। अगर इसी में कहता है ए का हिस्सा बताइए तब कितना हो जाता, 20 तिहाई 60, 6000। अगर कहता है कि बी का हिस्सा बताइए तब 15 तिहाई कितना था 4500। ठीक, पूछा है सी का तो 3600 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब 135 नंबर सवाल, लाइट कट गया हुआ है, मोबाइल के फ्लैश कथी कहा जाता है, मोबाइल के लाइट से वीडियो बनाया जा रहा है, इसलिए नागी जैसा सीन होगा। देखिएगा, थोड़ा गौर से समझिएगा, मोटा मोटा लिखेंगे क्लियर हो जाएगा। ए और बी ने किसी कार्य को करने का 4500 रुपया में ठेका लिया, लाइट आ गया, 4500 रुपए में करने का ठेका लिया। ए अकेला इस कार्य को 8 दिन में, ए अकेला इस कार्य को 8 दिन में, बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में, 12 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने, तो सी की सहायता से उन्होंने मतलब किसने, तो दोनों ने, ए प्लस बी। अब सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य 4 दिन में पूरा कर लेता है। एकदम गौर कीजिएगा, जब ए काम कर रहा था तो 4 दिन में कर रहा था, अब बी कर रहा था तो 12 दिन में कर रहा था, और जबकि ए बी सहायता लिया किसका, सी के, तो वही काम अब 4 दिन में हो गया। तो जो काम ए का है वही काम बी का है, और वही काम ए बी सी तीनों का है। तो इतना लिखने के बाद बोलेंगे आओ काम का पता लगाएं, एलसीएम निकालेंगे।
तो 8 12 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 24। इसका क्षमता 8 3 के 24, 12 दूनी के 24 और 4 6 के 24। इसका स्पीड आ गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ठेके की धनराशि में सी का भाग पूछा है। किसका भाग पूछा है? सी का पूछा है। तो ये 3 मान है किसका? ए का। 2 मान है किसका? बी का। 6 मान किसका है? ए बी और सी तीनों का। किसका मान है? तीनों का। तो सोचिएगा, ए बी सी में से अगर ए बी को घटा लेंगे तो सी निकल जाएगा। ए बी और सी में से यदि ए बी को घटा लेंगे तो कौन निकल जाएगा? सी निकल जाएगा। तो गौर कीजिएगा, ए और बी 3 और 2 कितना? 5 यदि हम घटा लेंगे तो सी के मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब देखिएगा, ये 45 रुपया में तो ठेका लिया था ए और बी, लेकिन ए बी काम को किया था ना? कौन भी किया था? सी भी आया था। सी के भी मजदूरी मिलना चाहिए कि ना मिलना चाहिए? तो मिलना चाहिए। तो गौर कीजिएगा, ए बी सी तीनों मिलेगा तो 3 2 5 और 1 6, तीनों को जोड़े हैं तो कितना है? 6। तो ये 6 बराबर दिया हुआ है कितना? 4500 रुपया। तो 1 बराबर कितना? 6 7 42 6 25, यानी कि 1 के मान कितना आ जाएगा? 750 आ जाएगा। तो कहा ठेके की धनराशि में सी का मान बतावे, तो सी के मान 1 है तो 750 का 750 सही है। अगर पूछता कि ए का मान बतावे तो कितना हो जाता? 7 21 2250 रुपया हो जाता ए का। पूछता कि बी का बतलाइए तो 75 गुना के 150, यानी कि 1500 रुपया हो जाता। सी का एक हिस्सा है तो 750 गुना 1, यानी कि 750। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए, यहाँ से नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द मिलेंगे, फिर प्रतिदिन चला जाएगा और फिर जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और आगे भी वीडियो को देखते रहिए और चैनल को आगे तक पहुंचाने के काम कीजिए सब लोग। आपका एक लाइक से ही हमें एनर्जी मिलेगी और दुगना एनर्जी से मैं काम कर दूंगा। धन्यवाद।